हेलो फ्रेंड, दोस्तों नमस्कार। मैं हरकेश पंडित, कोहिनूर ग्रुप, हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों आज जो टॉपिक रहेगा हेल्थ के ऊपर रहेगा और हेल्थ में टॉपिक है कैंसर मुक्त जागरूकता अभियान। दोस्तों जो कैंसर की जो बीमारी है ये सुनने में तो बहुत भयंकर है, बट ये इतनी भयंकर भी नहीं है जितना ये बना दिया गया है। दोस्तों अगर इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से किया जाए तो 4th स्टेज पर भी पेशेंट, फोर्थ स्टेज कैंसर वाला जो पेशेंट है वो भी ठीक हो सकता है। वो कैसे? दोस्तों जो एलोपैथी जो ट्रीटमेंट है, आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी जो ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है वो अपनी जगह पूर्ण रूप से कारगर नहीं है लेकिन पूर्ण रूप से नहीं है। हम इसका सहारा ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ में आयुर्वेदिक का सहारा 100% लें तो 100% ठीक हो सकते हैं। 1% चांस हो वो ठीक नहीं हो सकता। बट कैसे? मैं एग्जांपल में अपनी माताजी के ऊपर लूँगा। मेरी माताजी कैंसर से पीड़ित थी। अचानक उनके गाल ब्लैडर लीवर के बीच में कैंसर बन चुका था, और अचानक नहीं, धीमे धीमे बन रहा था। टॉपिक बहुत लंबा होगा, मैं शॉर्टकट में इसको लूँगा। कैंसर जब इनकी बॉडी में पनपा और बड़ा रूप धारण कर लिया तो पेन उठा। तो डॉक्टर ने जब चेकअप करा, चेकअप करने के बाद बोला कि अब ये हमारे हाथ से बाहर जा चुकी हैं और ये 3-4 महीने की मेहमान है, आप सेवा कीजिए। जब उनके माइंड में मैसेज आया तो मुझे बहुत भद्दा लगा, लेकिन मैंने अपने बुद्धि से, सद्बुद्धि से मैंने सोचा, जब उनके माइंड में जब मैसेज गया डॉक्टर के माइंड में, तो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान से बड़ा नहीं होता, ये सच है। जब उनके माइंड में मैसेज गया है तो देने वाला कौन? जो मैं अपनी बुद्धि से बता रहा हूँ, बाकी आप क्या सोचते क्या नहीं सोचते, हो सकता है मेरी बात आपको अटपटा लगे सुनने में। जब जैसे ही उनके माइंड में मैसेज आया कि 2-3 महीने की मेहमान है, यानी कि उस भगवान ने निर्धारित कर दिया कि 3 महीने की ये हैं, जीवित रहेंगी, आप इनकी सेवा करो। तो जिस भगवान ने बोला है वो पूर्ण परमात्मा नहीं हो सकता, वो काल भगवान हो सकता है जो मृत्यु लेता है सबकी। पूर्ण परमात्मा से बचाने की कोशिश करता है, और वो मैसेज भी किसी न किसी के माध्यम से देता है, चाहे वो डॉक्टर के माध्यम से दे या किसी आम इंसान के माध्यम से मैसेज दे। जब पूर्ण परमात्मा ने कोई ना कोई साधन निकाला होगा, उस साधन को अगर हम अपनी बुद्धि से अगर हम यूज करें तो पेशेंट ठीक हो सकता है। चाहे वो आयुर्वेदिक से ठीक हो सकता है या किसी संत महंत की बाणियों से या उनके नामदान से भी ठीक हो सकते हैं, और हुए हैं ऐसे। मैंने पूर्ण संत भी देखे हैं जिनके मंत्र जाप करने से भी कैंसर भी रोगी ठीक हुए हैं। बट मैं आपको बात करना चाहूँगा, लेकिन अपनी बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि हम समाज के बहकाव में आ जाते हैं कि समाज क्या सोचेगा, वो क्या। हम डॉक्टरों को बहुत बड़ा समझ बैठते हैं, समझना भी चाहिए, लेकिन अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अंग्रेजी जितने भी डॉक्टर हैं वो बुरे नहीं है, वो अपनी जगह सही हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक को बहुत कम प्रमोट करते हैं। क्यों प्रमोट करके? फिर उन्होंने डिग्रियों में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रखे होते हैं। अगर वो आयुर्वेदिक को पूर्ण रूप से प्रमोट करें तो इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है मार्केट के अंदर से, लेकिन वो अपने हिसाब से सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम उन्हें अपनी जगह पूछेंगे, जहाँ उनकी जरूरत पड़ेगी, जहाँ उनका हम सहयोग लेंगे, और लेते भी हैं, और लेना भी चाहिए हर इंसान को। लेकिन कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये बीमारी ना पनपे। तो दोस्तों मैंने बचाने की खूब कोशिश करी, और मैंने रास्ते भी बताए थे अपने घर वालों को, अपने पापा को भी बताए थे, अपने रिश्तेदारों को भी बताए थे, लेकिन उन्होंने उस रास्ते पर नहीं चले भी तो अपने ऊपर ही मन से चले। वो चलना नहीं होता, कभी भी चलना होता है तय दिल से उसका साथ देना। वो क्यों? गलती उनकी भी नहीं है। जैसा समाज ने उसके माइंड में मैसेज भरा है, जैसा डॉक्टरों ने उनकी जो सोच भर रखी है, वो उसके हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। एक रास्ता मुझे पता लगा कि एक रास्ता सक्सेसफुल की तरफ जाता है और एक रास्ता अनसक्सेसफुल की तरफ जाता है, तो हमें वहां ध्यान देना चाहिए जहां सक्सेसफुल हो। कठिनाइयां जरूर मिलेंगी उस रास्ते पर, लेकिन 100% सक्सेस की तरफ जाएगा। हमें लड़ना पड़ेगा झूठ से, लेकिन लोग झूठ से लड़ने के लिए घबराते हैं, कतराते हैं कि समाज में क्या होगा। समाज देखते हैं, भाई समाज क्या देखेगा? आज मेरी माताजी चलेंगी, क्या समाज ने ला दी? क्या मेरे रिश्तेदारों ने वो ला दी? नहीं, हम रिश्तेदारों को देख लेते हैं या समाज को देख लेते हैं, लेकिन नहीं, कभी नहीं देखना चाहिए। हमें सिर्फ अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। बाद में तो लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, या फिर पछतावा करते हैं। जो करना है हमें सामने ही करना है। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप आयुर्वेदिक को फॉलो करें, 100% करें,
और अगर आप मेरा सहयोग करें तो मैं ऐसा सा फॉर्मूला आपको बताऊंगा कि सर्दी जुकाम तो चलो दूर की बात है, हो जाता है किसी को, लेकिन भयंकर से भयंकर बीमारी आपकी बॉडी में कभी नहीं हो सकती। मैं गारंटी लेता हूँ चीज की, जब जब आप मेरे हिसाब से चलेंगे, अगर फॉलो करेंगे तो, अदरवाइज नहीं। अगर हम अपने ईगो में रहेंगे तो ना तो हम अपना भला कर सकते, ना किसी का भला होने देंगे, क्योंकि हमेशा टांग खींचने में ही लगे रहेंगे एक दूसरे की, लेकिन वो समाधान नहीं है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी को समझने की कोशिश करें, किसी की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। कोई बड़ा छोटा नहीं होता, हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। कौन सा शब्द कहाँ ले जा रहा है, कौन सा शब्द कहाँ नहीं ले जा रहा है, हमें उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि शरीर जो दिया है भगवान ने 100 साल तक जीने के लिए दिया है, और ज्यादा भी दिया। मरना तो सभी को है, लेकिन ये नहीं कि 40-50 साल या 30 साल में मर जाए, नहीं। ये हम अपनी गलती के कारण मरते हैं या किसी बहकावे में आके हम ऐसा करते हैं। कभी नहीं करना चाहिए दोस्तों, हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, कभी मेरा प्रोग्राम होगा तो मेरे प्रोग्राम में आप लोग जरूर आइएगा। टॉपिक मेरा हेल्थ के ऊपर ही रहेगा, और मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि अगर सही तरीके से आयुर्वेदिक को अपना लिया गया तो बड़ी से बड़ी बीमारी हमारी बॉडी में नहीं हो सकती। हमें समाज को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए, हमें अपने आप को देखना चाहिए, हमें लॉजिक को देखना चाहिए, हमें शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, आगे नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने भेजूंगा। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, आगे शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।